अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज जो है हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं और ऑर्डर ब्लॉक की लॉजिक सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। और ये वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और इसके पीछे जितनी भी लॉजिक है वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। देखें, हमेशा से जो बाइंग सेलिंग होती है ना, वो किसी इंटरेस्टिंग जगह पे होती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग जगह से मुराद ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि बायर्स या सेलर्स का इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो जगह ढूंढना जो है मेन चीज़ होती है। अगर वो जगह आपने ढूंढ ली तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप ट्रेंड के दरमियान से बाय कर रहे हैं या फिर टॉप के ट्रेंड के टॉप से बाय कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप एक इंटरेस्टिंग जगह ढूंढें जहाँ से जो है मार्केट मूव करती है, तो आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। और ये ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको 1:20-30 भी मिल जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ जो कि बड़ी मज़े की एग्जांपल है। तो वो एक एग्जांपल अभी दिखाऊंगा क्योंकि रिसेंटली हुई है। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स निकाल के दिखा दूंगा। अब देखें, लेट्स सपोज आपने एक 1 बार सेटअप आपके सामने बन गया, ठीक है। 1 बार सेटअप जब बना तो लेट्स सपोज वो सेल का सेटअप था। तो जैसे ये जो है मेरी स्क्रीन पे एक सेल सेटअप बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये सेल सेटअप बना, सेल सेटअप बनते क्या हुआ कि जब मार्केट नीचे गई, नीचे जाते हुए क्या हुआ कि मार्केट प्ले होगी 1:1। अब यहाँ पे काफ़ी सेलर्स ऐड हुए, ठीक है। और हो सकता है कि जो सेलर था, जो बड़ा सेलर था, उसके सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हुए हों, ठीक है। एक तो ये वजह होती है कि यार सारे के सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ना हो, दोबारा से रीटेस्ट करने आएगा और अपने जो है ऑर्डर्स उठाएगा। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे लोगों के ब्रेक इवन्स पड़े होते हैं, ठीक है। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, प्ले होती है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने जो है वो ट्रेड क्लोज कर देते हैं हाफ, और उसके बाद अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं, या हाफ क्लोज ना भी की तो ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन इज़ आल्सो लिक्विडिटी। सेल की ट्रेड ही एग्जीक्यूट कराने में लिक्विडिटी यूज़ होती है, जो उनको एक्स्ट्रा जो है एक माइलेज मिल जाती है अपनी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो ये वजूहत होती हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ये जो आपने सुना होगा कि यार ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो उसकी पीछे वजह ये होती है कि मार्केट एक तो उस जगह को रिटेस्ट करने आती है कि यार वहाँ पे क्या अभी भी सेलर्स का इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, उसके बाद जो है सेलर जो होता है उसके ऑर्डर सारे फिल नहीं हुए होते, वो वहाँ पे फिल करवाने आते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि एग्जांपल के तौर पे ये सेल सेटअप बना। अब इस सेल सेटअप के आपने जो है बिल्कुल नीचे भी एक लाइन डाल दी, ठीक है, जो उसका एंडिंग पॉइंट था। उसके बाद जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब अगर ये बुलिश कैंडल का ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड होता तो हम यहाँ पे लगा लेते, लेकिन ये बेरिश कैंडल है तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस जोन पे ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक जो भी इस जोन में मार्केट आएगी तो हम उसमें कोई सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये देखें, मार्केट आई और उसके बाद इस जोन को उसने टच किया, टच करने के बाद मार्केट जो है फ्री फॉल होगी। और इस पे आप अगर इस पे एसएल रखने के दो तरीके हैं। आप या तो इस कैंडल के ऊपर ही जो है इधर एसएल रख लें, ठीक है, और ये अग्रेसिव तरीका होता है, या फिर आप इस सेटअप के ऊपर जो है एसएल रखें, ठीक है। सेटअप के ऊपर ये होगा कि अगर कैंडल ये अक्सर ऐसे होता है कि फर्स्ट टच में जो है वो ऑर्डर ब्लॉक प्ले नहीं होता, इधर मिड में जाती है मार्केट, इधर मिड में जाके इधर से कुछ दोबारा से सेटअप देगी या फिर ऐसी कोई रिएक्शन जो है रिजेक्शन बार देगी और मार्केट फॉल कर जाएगी। तो आप एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया या फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट को आप देखेंगे फॉल करेगी। अब ज़ाहिर सी बात है हर सेटअप की प्रोबेबिलिटी होती है, हर सेटअप जो है पास भी होता है, फेल भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कब वैलिड होता है। ये दूसरे जो एसएमसी वाले और जो डिफरेंट ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और वगैरह वगैरह जो भी उनकी मेथड है, उनकी बात नहीं कर रहा। उनकी अपनी मतलब साइंस होती है कि स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा और फलां होगा। मैं उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता इतना, ठीक है। बहरहाल स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि स्ट्रक्चर ब्रेक किए बगैर भी मार्केट अच्छा मूव देती है, जैसे कि अभी दिया है। देखें, किसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, स्ट्रक्चर ये यहाँ पे बना हुआ था। अगर ये इसने लो ब्रेक होती तो फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता, ठीक है, और ये मार्केट इधर से फिर वापस आती रिवर्स होके, तो फिर मार्केट गिरती, तो ये उनके लिए वैलिड था। लेकिन ये VSA ट्रेडर्स के लिए जो वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं उनके लिए वैलिड है। और मैं कहता हूँ कि अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ये इस तरह की साइंस जो है डालेंगे, स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, फलां होगा। बिल्कुल सिंपल रखें, जो चीज़ प्ले हो रही है उस चीज़ को अकॉर्डिंग जो है वो बस आप मार्केट को देखें और आगे बढ़ते जाएं। अब आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अब अच्छा, एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये आता है कि क्या हम जब ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आती है तब हमने सेटअप पे ही ट्रेड लेनी है।
तो इसका आंसर ये है कि हम सेटअप पे भी ले सकते हैं और सेटअप के बगैर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल आती है तो भी आप ले सकते हैं। देखें जैसे ये रिजेक्शन कैंडल कह लें इसको, इतना बड़ा वॉल्यूम आया इस बार पे, छोटी बार पे, मतलब इस पर सेलिंग हुई है, ठीक है, लेकिन इसका रिएक्शन इतना कोई ख़ास नहीं आया, ठीक है, लो वॉल्यूम पे आया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग कोई सही नहीं हुई। लेकिन क्या वो मार्केट को देखें कैसे प्ले करवाया इसने। तो ज़रूरी नहीं है कि इधर लो वॉल्यूम इनगल्फिंग बने, दोबारा सेटअप बने तो ही आप ट्रेड लें, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे सेटअप बनता है, या फिर ये M15 है तो M1 पे सेटअप बन जाए, ठीक है, M1 पे भी बन जाता है तो आप ले सकते हैं। तो इस सेटअप को टेस्ट करें, प्रोबेबिलिटीज़ की अच्छी है, और अगर आपको विन रेट इसका अच्छा मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है इस पर देखें, अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करें। और क्योंकि जितने भी सेटअप्स आप पढ़ते हैं, मुझसे भी पढ़ते हैं, तो उनको बैक टेस्ट लाजमी करना है, ठीक है। अब जब CSM पढ़ा दूंगा मैं तो उसके बाद जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि बैक टेस्ट जो है वो कैसे आपको हर्डल्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेटअप बैक टेस्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने पिछले दफ़ा मैंने कहा था कि बैक टेस्टिंग नहीं करनी, लेकिन इस सेटअप में मैं खुद कह रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग करें, क्योंकि ये सेटअप बैक टेस्ट हो सकता है। इसमें आप CSM की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब 30-40-50% जो है CSM आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसमें, ठीक है। आप CSM के बगैर भी एंट्री ले सकते हैं, इस तरह की आपको एंट्री मिलती है तो। और अगर इधर इनगल्फिंग होती तो फिर ये और प्यारा सेटअप बन जाता। तो आई होप कि आउटर ब्लॉक की जो है आपको समझ आ गई होगी कि वॉल्यूम आउटर ब्लॉक कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।